ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं। मैं चमकती मणि मस्तक के बीचों बीच लंबे चौड़े शरीर को बैठकर चला रही हूँ। कितनी छोटी सी और ये शरीर कितना बड़ा, परंतु मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जितनी छोटी उतनी अधिक शक्तिशाली। आवाहन करती हूँ अव्यक्त बाप दादा का। मीठे प्यारे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करती हूँ और बाबा की छत्र छाया में बैठकर आज हम सुनेंगे भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 290। साधारण सी सेवा करके भी बच्चों को खुश करने वाले असाधारण बाबा। अनुभव है बटाला की ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी का। तो सुनते हैं। बटाला की ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी लिखती हैं कि मैंने बाबा को पहले पत्र लिखा और बेसब्री से इंतजार करने लगी कि बाबा का पत्र लाल पेंसिल से लिखा हुआ जरूर आएगा। कुछ ही दिनों में बाबा का पत्र मेरे पास पहुंचा तो उस समय ऐसा नशा छा गया जैसे स्वयं बाबा मेरे पास आए हैं। पहले गीता बहन जी ने पत्र लिखा और बाबा का पत्र आया। बाबा तो जानी जाननहार थे, जो पत्र में ही सारी जीवन कहानी सुना देते थे। साथ में लिखा कि कन्याओं का कन्हैया आ गया है। उन शब्दों में इतना जादू भरा था कि उसका वर्णन क्या कहूं, शब्द ही नहीं मिलते हैं। अभी भी जब भी बाबा का पत्र निकाल कर पढ़ती हूँ तो आंखों से छम छम आंसुओं की धारा बह जाती है, जैसे साक्षात बाबा मेरे सम्मुख आ खड़े हुए हैं। सोचो पत्र भी कितना कीमती पत्र है। ऐसा पत्र एक एक हमारे पास भी हो, अगर सोचो कैसे रखोगे उसको आप। आगे है, आओ बच्ची आओ। मैं रोज मुरली सुनने क्लास में जाती थी। एक दिन क्लास पूरी हुई तो अचल बहन जी ने मुझे कहा कि हम मधुबन जा रहे हैं। बाबा से मिलने की तड़पन बहुत थी, लेकिन लौकिक बंधन थे। मैं अपने घर में आकर बहुत रोने लगी। अचल बहन जी का भी हमने सुना है ना अनुभव। मैं अपने घर में आकर बहुत रोने लगी, इतना रोया कि मेरी माँ को तरस आ गया और कहा कि अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। बस मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसे ही धुन थी, अब तो बाबा से मिलने मधुबन जाऊंगी। मैंने अचल बहन जी को जाकर सुनाया कि मुझे मधुबन जाने की छुट्टी मिल गई है। उन्हें भी आश्चर्य हुआ। फिर तो वह दिन भी आ गया जब हम मधुबन के लिए। आवाज आ रही है सभी को? दीदी ओम शांति। बीच जी में आ रही है आवाज कुछ नहीं आ जी रही आ है। रही है अभी आ रही है। अभी आ रही है, बंद हो गई। आ नहीं, रही है ठीक आ रही है ना? हाँ जी ठीक। हाँ जी।
अच्छा ठीक। तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ था। फिर तो वह दिन भी आया जब मधुबन के लिए रवाना हो गए। भले रास्ता लंबा था, लेकिन मेरे को कुछ भी पता नहीं चला और मैं मधुबन पहुंच गई। जब बाबा से मिलने गई तो उस समय बाबा आंगन में चारपाई पर बैठे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे आओ। मैंने बाबा को देखा तो बाबा के मस्तक पर तेज प्रकाश दिखाई दिया। मैं अपनी सुध बुध ही भूल गई और मैं बाबा की गोदी में समा गई। बाबा ने इतना प्यार दुलार दिया जो कभी लौकिक में किसी ने भी नहीं दिया। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि यह बच्ची बहुत सहनशील है। उसी वरदान से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और उसी वरदान से पल रही हूँ। रोज बाबा अमृत वेले योग कराते थे। एक मिनट। तो बाबा कह रहे, गीता बहन जी कह रही थी, बाबा रोज अमृत वेले योग कराते थे और बच्चों को सर्च लाइट देते थे। जब मेरे पर दृष्टि पड़ी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा की आंखें नहीं हैं, लेकिन दो बल्ब जल रहे हैं। इमेजिन करो, आंखों की जगह बल्ब दिखाई दे रहा हो। दिखा। और मैं इस दुनिया से प्रकाश की दुनिया में चली गई। बाबा यहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे, आगे का हेडिंग में है। आबू में जहाँ अभी म्यूजियम बना हुआ है उसके सामने एक कोठी है, उसमें प्रदर्शनी लगाई गई है। शांतिवन में है ना म्यूजियम है, उसके बाजू में एक कमरा सा बनाया हुआ है जहाँ प्रदर्शनी लगी है। बाबा भी प्रदर्शनी देखने गए। देखने के बाद बाबा आंगन में आए और कहा कि यह जो होटल बना हुआ है, यह मकान हमें मिल जाए तो बाबा यहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे और इस म्यूजियम में बहुत बच्चों की सेवा होगी। बाबा के वे बोल भी साकार हो गए। बस बाबा का तो कहना था। सभी बड़ी बहनें तो प्रदर्शनी समझाने चली जाती थी। मैं बाद में जाती थी क्योंकि मुझे बाबा के संग में अच्छा लगता था और बाबा मेरी उंगली पकड़कर स्टॉक रूम दिखाते तो कभी कुछ दिखाते थे। मैं सोचती थी कि मैं तो छोटी हूँ, बाबा मुझे यह सब क्यों दिखाते हैं। बाबा में जितनी परखने की शक्ति थी उतनी ही वे निर्माण चित्त थे। मैं बाबा के कमरे में बार बार जाती थी और बाबा से मीठी मीठी बातें सुनती थी। कितना प्यार था इनको बाबा से। बाबा मुझसे पूछते थे कि यह रथ किसका है। मैं कहती थी शिव बाबा का है। देखो, जैसे लौकिक में बच्चे को हो जाता है प्यार, होता है, हो जाता नहीं है, होता है, ऐसे बाबा को बिना देखे, बिना देखे जानते तो थे कि हाँ वो भगवान है, मगर देखा भी नहीं, कभी मिले नहीं, उससे इतना प्यार। ऐसा कैसे हो सकता है सोचो। कोई साधारण व्यक्ति से हो सकता है किसी को आप जानते नहीं और उससे इतना प्यार हो जाए।
हाँ, उस समय तो कोई फेसबुक भी नहीं था कि जो देख ले और हो जाए उससे प्यार। कितना आकर्षण होगा ऐसी हस्ती। वंडर लगता है कि नहीं। बाबा नहीं, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण को देखा। बाबा की प्रातः मुरली चलती तो हमेशा मुझे भृकुटी में शिव बाबा की लाइट दिखाई देती थी। कभी श्री कृष्ण व श्री नारायण का स्वरूप दिखाई देता था। बाबा के बोल अथॉरिटी के होते थे और ऐसा लगता था कि शिव बाबा बोल रहे हैं। साथ ही ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता था। सचमुच मेरे बाबा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण फरिश्ता दिखाई देते थे। बाबा की ये आंतरिक स्थिति मैंने स्वयं अनुभव की थी और देखी थी। एक बार जब मैं बाबा के कमरे में गई तो वहां बाबा नहीं, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण को देखा। मैं बार बार आंखें मलती रही कि श्री कृष्ण है या बाबा है, लेकिन काफी समय तक वह दृश्य सामने रहा और मैं अपने आप को भूल गई। वो कृष्ण को दिखता था तो पकड़ने नहीं भागते थे क्या? उसको पकड़ के देखें क्या है, कौन है। ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ। यही नशा काफी दिन तक रहा। मुझे अधिकतर श्री कृष्ण का और शिव बाबा का साक्षात्कार होता था। साथ ही मैंने बाबा से सर्व संबंधों का भी अनुभव किया। ये नहीं लिखा है कौन से ईयर और कितनी एज में। ये है ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ। शुरुआत ही ऐसे है, बटाला से लिखती हैं। कब आई ये नहीं लिखा है, आखिर तक नहीं है। साथ ही मैंने बाबा से सर्व संबंधों का भी अनुभव किया। कभी बाबा को सखा सखी के रूप में, तो कभी टीचर के रूप में और कभी माँ के रूप में अनुभव किया। ये लास्ट तक तो रही होंगी 69 से पहले तक, क्योंकि इसमें लिखा है ना, बाबा के संपूर्ण स्वरूप फरिश्ते रूप को उन्होंने देखा। तो क्यों संपूर्ण स्वरूप तो बाबा का अंत में ही हुआ था। कभी बाबा को सखा, अच्छा ये पढ़ लिया। ऐसे थे मेरे शक्तिशाली बाबा। एक बार की बात है कि मैं बाबा के पास बैठी थी। एक भाई कहीं लकड़ी काट रहा था। वह बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा लकड़ी नहीं कट रही है। तो बाबा ने कहा, दोबारा काट कर देखो। थोड़े समय के बाद फिर वह भाई आया और बोला, बाबा लकड़ी नहीं कट रही है। ऐसे 3-4 बार आया और गया। बताओ क्या कहा होगा बाबा ने। ना। हम्म। बाबा स्वयं ही लग गए होंगे। हाँ, स्वयं तो लगते हैं ही। तो बाबा उसके साथ चल दिए, मैं भी बाबा की उंगली पकड़कर साथ में चल दी। देखो छोटे बच्चे की तरह हमेशा उंगली पकड़ के रहती थी वो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ बाप को छोड़ता नहीं है, जहां जाएंगे साथ जाता है। उनमें से मैं आत्मा भी एक हूँ। बचपन में माँ के उंगली पकड़ के ही रहती थी। जहां जाती वहीं पे साथ में, उठ के जाएंगी तो भी उठ के चलो। तो वही मुझे लग रहा है कि वो भी उंगली पकड़ पकड़ के साथ में जाती थी। तो क्या बोल रही हैं। वहां जाकर बाबा बोले, अच्छा बच्चे ये लकड़ी नहीं कटती है, लाओ कुल्हाड़ी, मैं 1 सेकंड में काट देता हूँ। बाबा ने कुल्हाड़ी ली और एक ही बार में उसका टुकड़े कर दिए। भाई बहुत खुश हो गया। ऐसे थे मेरे शक्तिशाली बाबा, जो हर कार्य सहज कर देते थे। सोचो, उस बाबा तो कितना बूढ़ा था, 70 के करीब तो होंगे। 60 इस समय पता नहीं कित कब की है ये बात। कन्याओं का प्यारा कन्हैया। बाबा कन्याओं को देखते बहुत खुश होते थे और कन्याओं को रूहानी स्नेह दे भर शक्ति भर उन्हें ईश्वरीय सेवा में लगा देते थे।
मेरे को अपने पर बहुत नाज है, क्योंकि मुझे बाबा से इतना प्यार दुलार मिला जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। बाबा सदैव कहते, कन्याएं गरीब हैं, इन्हों के पास कुछ भी नहीं है, ना संपत्ति है ना ही अधिकार। कन्या तो जैसे संन्यास बुद्धि होती है। बाबा कन्याओं को प्यार और पालना दे ऊपर उठाते थे। बाबा कहते थे, यह मेरी बच्ची शक्ति स्वरूपा है, शेरनी शक्ति है, यह अनेकों का कल्याण करने वाली कल्याणी है। ऐसे वरदानी बोल से आत्माओं में भर देते थे। सुना? समझ में आया? बड़ी आसानी से आ गई हूँ, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है इनको। नेक्स्ट आगे का कल पढ़ेंगे। अभी हम एफर्मेशंस आजकल लिखेंगे। में हाँ। आजकल में दीदी देखो, छोटी छोटी आत्माओं में भी, सब में इतना देह अभिमान है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। और स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान देखो, वो खुद काम करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे करना है। कितनी कम हम्म। ऐसे वंडर लगता है ना दीदी। स्वयं कृष्ण की देखो सेकंड टू गॉड, और देखो बच्चों को कैसे हर काम करके सिखा रहे हैं। हम्म। है ना, कितना देही अभिमानी बने होंगे बाबा, है ना। कमाल है बाबा प्यार, की। पिता, पिता का ना, मैं पिता हूँ, हाँ, ये बच्चे हैं। और बच्चों में कितना प्यार, जो देखो कैसे छोड़ छाड़ के सब आ जाते थे। बाहर आ जाते हैं। कमाल है। चलो अभी भी तो देखो, उसके बाद से कितनी आत्माएं समर्पित हुई हैं, तो कुछ तो प्यार पाया होगा ना। कुछ तो, क्या इतना जीवन जो उसको दे दे, तो कितनी शक्ति है उसमें, परमात्मा में, जो अपना जीवन तक उसको समर्पित कर दे, उसके लिए न्यौछावर हो जाए। ऐसा रोज हम हम कब अपनी बनेंगे? मैं तो सुन सुन के अनुभव सुनती हूँ, हम ऐसे इतने, मतलब ऐसे कब बनेंगे? इतना हमारा, इतना बाबा से लव हो, इतना प्यार, कब बनेंगे? बन तो रही है ना, जो बाबा के लिए ही तो सारा टाइम देते हो आप। हम्म, दीदी थैंक यू तो आपका है। आप हमें देखो, बाबा आपके द्वारा हमें गाइड कर रहे हैं ना। बहुत कुछ पता चलता है, कोई बहुत। ना कोई होता है, हम नहीं होते कोई और होता। सब हाँ कर रहे हैं जी, अपने अपने बहुत हिसाब से, है ना। कमाल है। महिमा एक की है, करन करावन हार करा रहा है। चलो अभी हमने 1 से 11 तक कल लिखे थे एफर्मेशन, आज 12 से 20 तक 10 और लिखेंगे। ठीक है? रेडी हैं सभी? जी। तो नंबर 12 लिखेंगे। ये जो मुझे ठीक लगे ना, जो मैंने साधारण रीति से, कहीं से देखा नहीं है, साधारण रीति से जो लग सकता है वो मैंने लिख लिया है। मैं आत्मा, नंबर 12, मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। धारणा का पॉइंट है। मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13, मैं सदाशिव बाबा से कंबाइंड रहती हूँ, इसलिए यह देह किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित है। इसको अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे मैच नहीं कर रहा है। ये देह किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित है। दीदी ये ना एक लाइन ये ऐसे भी थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवानु था ना, कि मैं आत्मा हम्म। संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, इस देह का रोम रोम पवित्र हो चुका है, इस पर अब किसी की भी कुदृष्टि पड़ नहीं सकती।
हाँ, वो तो पूरा स्वमान है। ये उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एफर्मेशन के रूप में लिखा है। मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, मेरी रोम रोम से पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। यह देह किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित है। बीच में लिख सकते हो, ओम मेरे रोम रोम शांति। से। हाँ। इसका ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं सदा शिव बाबा से कंबाइंड हूँ, इसलिए मैं सदा सेफ हूँ, शॉर्ट में। हाँ, लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो। नंबर 14। लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माओं को मैं बाबा का बच्चा ही समझती हूँ और उनकी भ्रिकुटी में आत्मा को ही देखती हूँ। ये प्रैक्टिकल सारे पॉइंट्स हैं जो हमको लाइफ में, ज्ञान में। दोबारा बोलना, ये समझ नहीं आया। लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माओं को मैं बाबा का बच्चा देखती हूँ। बाबा के बच्चे देखती हूँ और उनकी भ्रिकुटी में आत्मा को ही देखती हूँ। नंबर 15। मैं इष्ट देवी हूँ। लौकिक घर मेरा मंदिर है। मैं इष्ट देवी हूँ। लौकिक घर मेरा मंदिर है। नंबर 16। मैं धन लक्ष्मी हूँ। बुद्धिदात्री गायत्री हूँ। संतोषी हूँ व अष्ट शक्तिधारी दुर्गा हूँ। जो गृहस्थ में रहते हुए जो गुण चाहिए उसको हमने देवी के रूप में लिखा है। मैं धनलक्ष्मी हूँ, बुद्धिदाती गायत्री हूँ, संतोषी हूँ, व अष्ट शक्तिधारी दुर्गा हूँ। नंबर 17। मुझे यह स्मृति रहती है कि इस मंदिर में रहने वाली सभी आत्माएं, मुझे यह स्मृति रहती है इस मंदिर में रहने वाली सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। इस मंदिर में परिवार जनों के बीच, इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, शांति व आनंद की सरिता बहती रहती है। इस मंदिर में परिवारजनों के बीच
शुद्ध प्रेम, पवित्रता, शांति व आनंद की सरिता बहती रहती है। सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। सभी लौकिक आत्माएं, लौकिक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम अब मंदिर में रहने वाले देवता उस रूप से देख रहे हैं, तो सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? जी लिख। ये भेज देना शिखा बहन जी, 12 से 20 तक। और फिर परसों से इसको पूरा लिखेंगे 1 से लेके 21 तक। लेकिन इस वक्त में लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो सुबह 10:15 के आसपास, 10 10:15 के आसपास केवल एफर्मेशंस और वाटर चार्जिंग ये रखेंगे, है ना? ठीक है। जी दीदी। आशा रानी बहन जी, कुछ कहना? नहीं दीदी, वैसे हैंड राइज करा था, मैंने तो लिख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम आई एम सॉरी थैंक यू वाला करते हैं। इवनिंग में, मॉर्निंग एंड इवनिंग, चलो भी देखते हैं, बताते हैं फिर। नहीं तो जो सुबह व्यक्त वाणी कराते हो तब हो सकता है। अव्यक्त मॉर्निंग। वाणी उस समय टाइम नहीं होता एक्चुअली ना, क्लास के लिए निकलना होता है। इसमें अच्छा। लगेंगे 20-25 मिनट। जी। तो वो 5 बजे कर सकते हैं, इतना हो सकता है 5 बजे कर ले, 5:15 शुरू कर दें। हाँ हाँ जी ऐसे कर वो सकते हैं। वो हो सकता है, हाँ। हाँ जी। 5 बजे हो सकता है। हाँ जी सुबह 5 बजे करके उसके बाद फिर व्यक्त वाणी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी अगर 5 बजे करेंगे उस समय हम भी सेंटर पे होते हैं, तो हमारा तो हो ही नहीं पाएगा फिर। सुबह 5 बजे जी, एक्चुअली सेंटर पे सवा होते हो? पाँच से 5:15 से होता है, तो 5 बजे हम घर से निकल जाते हैं। तो आप तो वैसे भी नहीं कुछ कर सकते, आप तो अव्यक्त मुरली भी नहीं सुन सकते, तो एक ही नहीं, बात है। सुबह होते नहीं ना। अगर ये वाटर चार्जिंग वगैरह जो आप कह रहे हैं, तो अगर दस बाकी बजे सब तो होते। देखो बाकी सब तो होते हैं ना। 10 बजे शायद मैक्सिमम नहीं होते, लेकिन सुबह 5 बजे शायद आपके अलावा और कोई भी ऐसा है? जी नहीं, दीदी, और भी इसमें मैं मैं भी आत्मा भी मेरे 4:45 जाती हूँ। हाँ, दीदी मैं भी नहीं लेती। 4:45, हाँ जी। आप सुबह सुबह जिस निकल जाते हो 4:45? हाँ जी दीदी, 5 बजे हमारी यहाँ मुरली चलती है गांव में। ऐसे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कोई 10 बजे नहीं होगा, नहीं कोई दीदी, 5 बजे अव्यक्त नहीं वाणी तो होगा। बाद में हम सुन लेते हैं उससे, बस जैसे ही आपका तो खत्म फिर होता है ना उस समय सुबह ना अमृत देखो, वाला। 2-3 आत्माएं ऐसा है जिस समय नहीं हो ना, वो खुद उसी समय कभी भी अपना टाइम एक चूज करके कर सकते हो।
है ना। तो हम जब लिख रहे हैं तो लिखने का जी मतलब है सब लिख रहे हैं, तो हम सब एक साथ लिख रहे हैं। आप अपना कोई टाइम उसी समय रखो जिस समय लिखो, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि लिखने की तो बात है ना। अब मैटर हमारे पास है, कोई नया मैटर तो है नहीं, उस मैटर को हम रोज लिखें जी किसी एक वक्त में, ऐसा कर ठीक है। सकते हो, हाँ है हाँ ना। जी हाँ जी। हाँ तो हाँ बराबर है टा, दीदी। थैंक यू हाँ दीदी, वेरी टाइम, शांति। हाँ टाइम हम ऐसा देखेंगे जो मुझे सुटेबल करता हो, उस हिसाब से आप मैनेज कर लो कि खुद लिख लो, बस इतना है। चलिए अभी हम आई एम सॉरी का करते हैं। खुद से करेंगे हम। शरीर में जहां भी कोई प्रॉब्लम हो उसको मन के अंदर लेकर आएंगे और 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद की ही जिम्मेदारी। हमारी अपनी ही विचार प्रक्रिया से जो भी कुछ हुआ है उसके लिए हम 100% रेस्पॉन्सिबल, मैं आत्मा 100% रेस्पॉन्सिबल हूँ। शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, अंतर्मन से। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी। वहां हाथ रख लें अपना जहां प्रॉब्लम है, एक दाहिना हाथ शरीर के उस भाग पर रख लें और मन से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 20 बार हुआ है, 20 बार खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
अब 20 बार खुद करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने आप करेंगे 20 बार और। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम वाटर चार्जिंग करेंगे। कल ध्यान नहीं रहा, थैंक यू के साथ करना था, तो हमने मैं परम पवित्र आत्मा होके साथ कर लिया था। बाबा को धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया करते हुए हम करेंगे। पानी लेके बैठे होंगे सभी। मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद करती हूँ। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, खुशी व शक्ति से संपन्न करने के लिए थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए, मेरा तीसरा नेत्र खोलने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए, तन मन धन से मुझे स्वस्थ बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे गुणवान बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। मुझे समाधान स्वरूप बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे प्रकृति जीत बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे सदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए, मुझे योगी तपस्वी मूठ बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। मुझे अमृत वेला उठाने के लिए, मेरा शक्तिशाली अमृत वेला करवाने के लिए शुक्रिया बाबा। रोज नित नए ज्ञान योग के अनुभव करवाने के लिए शुक्रिया बाबा। मेरे मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मुझे पवित्र पावन बनाने के लिए।
शुक्रिया बाबा एक संपन्न सुखी परिवार देने के लिए। शुक्रिया बाबा चरित्रवान संतान के लिए। शुक्रिया बाबा युगलात्मा को ज्ञानी योगी सहयोगी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा लौकिक घर में सभी सुख सुविधाओं के लिए। शुक्रिया बाबा पूरे परिवार की छत्र छाया बनने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति। अब हम दोनों हाथों को हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। पवित्रता के सागर वैद्यनाथ बाबा से पवित्र किरणें अपने हाथों में आवाहन करेंगे। प्राण शक्ति का आवाहन करेंगे, संजीवनी शक्ति का आवाहन करेंगे। मेरे हाथों में आ जाए। अनुभव करें आपके हाथों में ऊर्जा घूम रही है, उसका दबाव अनुभव करें। अब एक आत्मा को सामने रख। सभी के जीवन में कोई ना कोई एक आत्मा जो पेपर का कारण बनती है, उसको सामने रखकर प्रकाश देंगे। ओम शांति। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान रखेंगे। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। ग्लोब पर देखेंगे अपने को। लौकिक संबंधियों को भी ले आए और चारों ओर ब्रह्मांड में देखते हुए शुक्रिया करेंगे
दुआएं देंगे। यूनिवर्स यूनिवर्स का थैंक्स करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए, अपनी छत्र छाया में रखने के लिए थैंक यू। प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे। मदर अर्थ थैंक यू, आकाश तत्व थैंक यू, जल तत्व थैंक यू, वायु तत्व थैंक यू, अग्नि तत्व थैंक यू। थैंक यू सभी आत्माओं का। बहुत बहुत दुआएं हैं सभी आत्माओं को कि वे स्वस्थ रहें, ज्ञानवान बने। जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उन्हें परमात्मा मिल जाए, उनके डिवाइन संस्कार जागृत हो जाएं, वे पवित्र बने, पाप नष्ट हो, रोगी आत्माएं स्वस्थ हो। जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वे माँ बाप का सम्मान करें, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, पवित्रता के मार्ग पर चले, ज्ञान के मार्ग पर चले। मैं दुआएं देती हूँ सभी को, सभी भक्त आत्माओं को कि वे परमात्मा को पहचान लें। मैं दुआएं देती हूँ सभी गृहस्थ में रहने वाली आत्माओं को, उनका गृहस्थ जीवन सुखी हो, माताओं के बंधन समाप्त हो, वे निर्बंधन हो, बाबा से मुलाकात कर सके, इस संगम युग के बचे हुए जीवन को सफल कर सके। सभी को दुआएं हैं। अब अपने चारों ओर कवच बनाएंगे, बाबा को देखेंगे सिर के ऊपर, कनेक्ट करें और अपने चारों ओर एक सर्कल देखें। मैं इस सुरक्षा कवच में सुरक्षित हूँ। अगर किसी को विजुअलाइज नहीं होता हो तो केवल ये स्मृति या बोलने मात्र से भी वही काम करेगा कि मैं सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हूँ। लौकिक संबंधियों को देखेंगे और यही संकल्प करेंगे कि यह आत्मा सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित है। ओम शांति, ओम शांति।